तो प्रश्न नंबर 4 को हल करते हैं। लिखा है, शासन के संधि और इकरात्मक स्वरूपों में क्या क्या मुख्य अंतर हैं, इसे उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करें। मतलब क्या बोला है, शासन के संधीय और एकात्मक मतलब क्या, एकात्मक स्वरूप से क्या मुख्य अंतर है, उसे उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करें। ठीक, तो उत्तर है, आप सभी को इसी तरह सूची बनाना है। ठीक, जिस तरह हम सूची आज बनाए हैं उसी तरह आपको भी सूची बनाना है। तो लिखें क्रमशः, फिर लिखना है सूची, फिर सकारात्मक, फिर एकारात्मक। ठीक, तो 1 नंबर क्रमशः में 1 नंबर, फिर सूची में क्या, सरकारों का स्तर, क्या लिखें, सरकारों का स्तर। ठीक है, संघात्मक शासन में 2 स्तरों वाली सरकारें काम करती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जैसे भारत, अमेरिका आदि में। मतलब क्या, संघात्मक शासन में क्या होता है, 2 स्तर के काम करते हैं। मतलब एक कौन कौन करता है, एक केंद्र सरकार काम करता है, एक राज्य सरकार। ठीक, और जैसे कि क्या हो गया, भारत और अमेरिका में आदि देशों में इस तरह के काम चलते हैं, इस तरह देश में काम चलते हैं। ठीक, जिस तरह है। और एकात्मक सरकार में क्या होता है, एकात्मक शासन में एक स्तरीय सरकार होती है, यह पूरे देश के लिए कानून बनाने लागू करने का काम करती है, जैसे ब्रिटेन और फ्रांस में एकात्मक शासन व्यवस्था है। मतलब क्या बोला है, एकात्मक मतलब एक ही सरकार रहेगा, एक ही केंद्र सरकार हो, जो उसको बोलना है, केंद्र सरकार बोलो, राज्य सरकार बोलो, या जो बोलना है एक ही व्यक्ति को बोलना है। ठीक, तो पूरे देश के लिए वही कानून बनाएगा। ठीक, पूरे अपने देश के लिए वही कानून बनाएगा, काम वही कराएगा। ठीक, जैसे कि कौन कौन से देश हो गया, ब्रिटेन, फ्रांस और आदि देश हो सकते हैं। ठीक, तो चलो सूची 2 पढ़ते हैं। तो सूची 2 में है सरकारों के अधिकार। क्या है, सरकारों के अधिकार। ठीक, एकात्मक शासन में दोनों प्रकार की सरकारों को अपने अधिकार संविधान द्वारा प्राप्त होते हैं, जिससे कोई सरकार दूसरी सरकार का नियंत्रण ना कर सके। ठीक, मतलब क्या बोला, सकारात्मक शासन में दोनों प्रकार की सरकार को अपनी अधिकार संविधान द्वारा प्राप्त होते हैं। मतलब क्या, जैसे कि 2 सरकार में संविधान द्वारा उसका अधिकार मिलता है। ठीक, अधिकार संविधान द्वारा प्राप्त होता है, मतलब अपना संविधान द्वारा उसका अधिकार प्राप्त होता है। और नियंत्रण एकात्मक मतलब क्या होता है, एकात्मक शासन में एक ही सरकार मुख्य होती है। मतलब क्या, एक ही जो वहाँ का एकात्मक सरकार में एक ही सरकार जो बनेगा वही मुख्य होगा, वही आप उसको राष्ट्रपति बोलो, प्रधानमंत्री बोलो, आपको मुख्यमंत्री बोलो, जो बोलना है एक ही व्यक्ति को बोलना है। ठीक, अपनी सुविधा के लिए राज्य सरकारों का निर्णय करती है। देखो क्या बोले, अपनी ही निर्णय, अपनी ही सुविधा के लिए राज्य सरकार से निर्णय करती है, किंतु उन्हें शक्ति संविधान द्वारा प्राप्त नहीं होती, बल्कि सरकार उन्हें कुछ शक्तियाँ दे सकती है। मतलब क्या, देखो वहाँ जब कोई अन्य जैसे कि मुख्यमंत्री, मंत्री, कुछ विधायक हो जाता है, तो कुछ अपनी शक्तियाँ दे देती है, उसका संविधान नहीं देता। मतलब क्या, कुछ वहाँ के जो सरकार है, जो बने हैं, वो कुछ शक्तियाँ दे देता है, लेकिन उसको संविधान नहीं देता। और सकारात्मक क्या क्या होता है, सकारात्मक में उसको संविधान द्वारा प्राप्त होते हैं। ठीक, और एकात्मक में संविधान द्वारा नहीं प्राप्त होता है। ठीक, देखो अब सूची 3 पढ़ते हैं। तो सूची 3 में है संविधान में संशोधन। क्या, संविधान में संशोधन। ठीक, तो है सप्तकासन में संविधान में संशोधन एवं जटिल प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, जो कानून बनाने की प्रक्रिया में अलग होती है। ठीक, और राज्य दोनों सरकारों की यह सहमति आवश्यकता होती है, जैसे भारत तथा अमेरिका में। मतलब क्या बोला, संविधान में संशोधन एक जटिल प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, कानून बनाने की प्रक्रिया अलग होती है, इसके लिए केंद्र और राज्य दोनों सरकार सहमति आवश्यक होते हैं। मतलब देखो कुछ भी कानून बनाना है, तुमको केंद्र सरकार, राज्य सरकार से सलाह लेना होगा। ठीक, उसके बाद ही हम उसके बारे में सहमति होती है। ठीक,
और ये सब कौन सा देश में होता है? भारत तथा अमेरिका में। ठीक, तो अब एकात्मक के बारे में पढ़ते हैं। एकात्मक शासन में संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया बहुत सरल होती है। केंद्र सरकार जब चाहे तब संविधान में परिवर्तन कर सकती है, जैसे इंग्लैंड तथा फ्रांस में। ठीक, मतलब क्या, देखो एकात्मक शासन में क्या होता है, देखिए एक ही व्यक्ति होगा, वह चाहे तुरंत संविधान बदल दे, संविधान में परिवर्तन तुरंत कर दे। ठीक, लेकिन सकारात्मक में ऐसा नहीं होता, एकात्मक में होता है। एकात्मक मतलब समझ जाओ कि एक व्यक्ति, ठीक, परिवर्तन कर सकती है, जैसे कि इंग्लैंड तथा फ्रांस में होता है। अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा तो आज की वीडियो में जय हिंद जय भारत।